नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IB इंस्टीट्यूट्स। आज हम बात करेंगे, आज है 5 जनवरी और आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम डेली करंट अफेयर इस चैनल पर लेकर के आते हैं। ये करंट अफेयर आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस बार हमने नया अपडेट किया है। अपडेट ये किया है कि हर करंट अफेयर के नीचे आपको MCQ मिलेगा। MCQ इसलिए ताकि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आए कि दरअसल न्यूज़पेपर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। दूसरी बात, न्यूज़पेपर को UPSC या फिर APPCS के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा जाए। तो करंट अफेयर आपको इंटेलेक्चुअल बनाएगा, एनालिटिक्स आपके अंदर में डेवलप करेगा, एनालिटिकल्स माइंड्स होंगे, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं, ये 3-4 न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो है आपका इंडियन आर्मी। आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी इको टूरिज्म एक्सपोजर टूर अरुणाचल प्रदेश में शुरू करने जा रही है। वो शुरू कर चुकी है। इको टूरिज्म्स, मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना, भारत और चाइना के साथ बॉर्डर लगता है और उस बॉर्डर पर वहाँ की जो इंडियन आर्मी खास करके इको टूरिज्म्स एक्सपोजर टूर फैसिलिटी मुहैया कराएगी। वहाँ के बारे में हम डिटेल्स इसकी जानकारी हम समझेंगे। अंतिम तक बने रहो। नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा न्यूज़ है आपका वेनुजुलास। आप सबको पता होगा वेनुजुलास के ऑयल इंडस्ट्री को लेकर के जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल घमासान मचा है, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली कॉलोनियल्स माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि वेनेजुएला ऑयल इंडस्ट्री क्या है और इसका क्या रैंकिंग है, क्या कहानी है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में खास करके आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका रिकॉर्ड्स हायर एवर ऑर्गन डोनेशन इन 2025। तो ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा भी और भी न्यूज़ है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप अंतिम तक बने रहो। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं आपको बता दूं कि खास करके हमारी इंस्टीट्यूट, हमारी एकेडमी ने APPSC 2026 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर के आई है। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, आपका डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस होंगे और साथ में स्टेट वाइज परफॉर्मेंस बेंचमार्क रैंकिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश PCS की प्रिपरेशंस अगर कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें 7481987707। ठीक है, यही सेम बात है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारी इंस्टीट्यूट अभी आपके लिए IB इंस्टीट्यूट जो है सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशन बैच लेकर के आई है, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, 6 जनवरी से ये शुरू होने वाला है, यानी कि मंडे से शुरू होने वाला है। ठीक है, यानी कि कल से शुरू होने वाला है। तो आप इस नंबर पर आप कॉल करें 7481987707 पर आप कॉल करें। बैच स्टार्ट हो रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि जनरल स्टडी और CSAT पेपर के साथ 6 जनवरी को हमारी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम फाउंडेशंस का बैच लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें होती रहेगी। बाकी आप ज्वाइन करें हमारे इंस्टीट्यूट को। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इंडियन आर्मी, जैसा कि मैंने अभी कहा, इंडियन आर्मीज इको टूरिज्म एक्सपोजर टूर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे शानदार, आप कह सकते हो, स्टेट में से एक माना जाता है। खास करके नॉर्थ ईस्ट की बात करें, क्योंकि चाइना के साथ बाउंड्रीज लगती है, बॉर्डर लगती है। और प्रकृति रूप से, नेचुरली अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, बहुत ही शानदार स्टेट है। इंडियन आर्मी ने वहाँ की इंडियन आर्मी की एक स्पेशल एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है स्पीयर कॉर्प्स। स्पीयर कॉर्प्स नाम की एजेंसी, उन्होंने कहा कि हम वहाँ के मिलिट्री स्टेशन जो अरुणाचल प्रदेश में हैं
उस मिलिट्री स्टेशन के साथ हम इको टूरिज्म एक्सपोजर की शुरुआत करने, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है कि हम लोग वहाँ की इको सिस्टम, वहाँ की जो खास करके नेचुरल जो फेनोमेना, नेचुरल जो थिंग्स हैं, उन सब का विजिट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और इसका जो मेन मकसद है यूथ एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बॉर्डर रीजन, यानी कि भारत और चाइना के साथ लगने वाली जो भारतीय बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, उस बॉर्डर के क्षेत्र में खास करके यूथ एम्पावरमेंट्स का बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ के लोगों को सजग किया जाएगा, वहाँ के लोगों को एम्पावर्ड किया जाएगा, ताकि वो हमारे प्रति काफ़ी वो आप लॉयलिटी बनाई रहे। ये मतलब कह सकते हो कि एम्पावरमेंट की बात है, वहाँ सजगता है ना, वहाँ की जानकारी उस क्षेत्र के बारे में, वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में, वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको हुआ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2 जिलों में खास करके ये चलाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी कौन है, कई बार आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दरअसल ये ऑर्गेनाइजिंग जो एजेंसी है इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है, इंडियन आर्मी की जो स्पेयर कॉर्प्स है उसके द्वारा। लोकेशन कहाँ है, मिलिट्री स्टेशन आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वेस्ट सियांग। उसी सियांग में जो मिलिट्री स्टेशन है, उसी के मिलिट्री स्टेशन के अलॉन्ग के साथ इंडियन आर्मी ये काम कर रही है। इसमें लोग बेनिफिशियरी लोग लोकल यूथ लोग हैं, स्टूडेंट जो ब्रॉड। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास के बॉर्डर के क्षेत्र में रहने वाले जो युवाएं हैं, जो यूथ है, वो सारे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इको टूरिज्म लाना, इकोलॉजिकली टूरिज्म, वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में लोगों को बताना, उसको जानकारी देना। इसके अलावा सस्टेनेबल लाइवलीहुड, किस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए लाइवलीहुड जनरेट किया जाए। फिर सेल्फ रिलायंस कर सकता है, आत्मनिर्भर भारत को इनकरेज किया जाए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एक मजबूत किया जाए कि वहाँ के सिविलियंस और हमारी भारतीय सेना के बीच में बॉन्डिंग को कैसे मजबूत किया जाए, आने वाला कल जो है और भी शानदार हो सके। इसके लिए सेना जो है अरुणाचल प्रदेश में ये कार्य कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो विजिट करने वाला जो रीजन है खास करके है विजिटेड रीजन, जो खास करके एक्सपोजर वाला जो क्षेत्र है वो दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कालिम्पोंग जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अरुणाचल प्रदेश में है और खास करके दार्जिलिंग वाले और कालिम्पोंग इन वाले रीजन में क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इको टूरिज्म के लिए सबसे सफलतापूर्वक माना जाता है, जाना जाता है। ये क्षेत्र वेल डेवलप्ड है होमेस्ट्री मॉडल से, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने इन दोनों क्षेत्र को स्पेशली चुना है कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग ये रीजन जो है सबसे प्रमुख रीजन है इको टूरिज्म के लिए। ठीक है, नाउ आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं, द एक्सपोजर विजिट अंडर टू इंडियन आर्मी इको टूरिज्म इनिशिएटिव इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे कि द एक्सपोजर विजिट अंडर द इंडियन आर्मी इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट दार्जिलिंग, दूसरा कालिम्पोंग, तवांग और जीरो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हमने कहा कि ये दो क्षेत्र दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, राइट सी। तो इस तरीके, अब मैं आपको बता दूं यहां पर कि आईबी इंस्टीट्यूट जो है, आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम में जब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टेट पीसीएस की करते हैं, तो ऑप्शनल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ऑप्शनल जो है से आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। तो हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, PSI यार का जो ऑप्शनल का नया बैच जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ इंक्वायरी आप कर सकते हैं 7481987707 पर। मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र सर के द्वारा ये ऑप्शनल शुरू किया जाएगा। ऑप्शनल के अलावा ज्योग्राफी का भी और सोशलॉजी का भी ऑप्शनल की व्यवस्था यहाँ पर है IB इंस्टीट्यूट के अंदर में, तो आप जो है ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब ये दूसरा न्यूज़ है, खास करके आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाओ
ये खास करके ये आप इसको देख करके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, पोटेंशियल टू कैपेसिटी 8 मिलियन प्लस बी पीबीडी और 300 बिलियंस आप देख सकते हैं। दरअसल ये कहानी है वेनेजुला के ऑयल इंडस्ट्री के 3D फॉर्मेट को दिखाया गया है कि वहाँ के वेनेजुला के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है, इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे हैं साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इनको कंट्रोवर्सी पसंद है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इनको पसंद है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि कंट्रोवर्सी किस तरीके का हो, सही हो या गलत हो। वेनेजुला ऑयल सेक्टर रिटर्न टू ग्लोबल फोकस aimed to a statement by the former USA President Donald Trump, indicating to a strong USA involvement in Venezuela oil industry. वेनेजुला के ऑयल इंडस्ट्री में एक तरीके के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ से। मैं आपको बता दूं कि वेनेजुला ऑयल इंडस्ट्री के फिलहाल जो उनके कोशिश की जा रही है कि भाई वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मैडू को कैप्चर किया जाए और इसके माध्यम से उनको सैंक्शन करवाया जाए, और एक तरीके का कह सकते हो कि कॉलोनी बनाने का कॉन्सेप्ट पर। किसी जमाने में अमेरिका डीकोलोनाइजेशन के साथ था, डीकोलोनाइजेशन चाहता था, लेकिन यही अमेरिका जो है, जिस तरीके की उसकी रवैया है, जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स, सैंक्शन और रेजिम्स चेंज वाली जो कॉन्सेप्ट है, इससे यही पता चलता है कि अमेरिका इनडायरेक्टली अन्य देशों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, अपना इंपैक्ट बनाना चाहती है, जैसे कि कॉलोनाइजेशन के दौरान में किया जाता था। तो यहां पर निकोलस मैडुरोस को कैप्चर करने की प्रयास की जा रही है, एंड डेवलपमेंट टू हाईलाइट टू इंटरसेक्शन टू एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स, सैंक्शन और खास करके रेजिम चेंजेस में ये सब देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां के बारे में थोड़ी सी ये बातें आप समझनी चाहिए कि वेनेजुला ऑयल सेक्टर में ऑयल्स रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व अगर कहीं पर है तो वेनेजुला के अंदर में है। वेनेजुला जो है दुनिया का सबसे वर्ल्ड का में लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्वायर आपको देखने को मिलेगा। 303 बिलियन बैरल जो है वहां पर एक कैपेसिटी पोटेंशियल है, यानी कि प्रॉपर ग्लोबल ऑयल रिजर्व का 17% आप मान सकते हैं। यानी और उसके बाद सरपास के बाद हम देखें तो सऊदी अरबिया। अब मैं आपको बता दूं कि एनर्जी इंस्टीट्यूट लंदन के मुताबिक अगर देखा जाए तो मोस्ट रिजर्व इन लाई, ये कहा जाता है ओरिनको ऑयल बेल्ट के दौरान में के क्षेत्र में देखने को मिलता है, और यहां पर सबसे ज्यादा हैवी क्रूड जो है आपको देखने को मिलती है। ये कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन टेक्निकली जो एक्सट्रैक्टेबल है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है, यहां पर पैसे खर्च ज्यादा लगेंगे। और आज कल के अगर क्षेत्र की बात करें तो एनर्जी जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एनर्जी ना हो तो कुछ भी ना हो, एनर्जी का रोल बहुत ज्यादा है खास करके। तो एनर्जी पर कब्जा पूरा विश्व का आज में यही ऑब्जेक्टिव है। हम चाइना की बात करें, वेनेजुला हम बात करें, अमेरिका की बात करें, ये जितने भी बड़े बड़े देश जो सुपर पावर बनना चाहते हैं, ये सारे देश चाहते हैं कि उनकी एनर्जी पर कब्जा हो। अभी वेनेजुला जो है इसमें आपको है। अगर हम प्रोडक्शन के ट्रेंड की अगर हम बात करें, यहां पर हम प्रोडक्शन की बात करें अगर देखा जाए तो यहां पर पीक प्रोडक्शन 1970s में 3.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन हुआ करता था, यानी कि 7% ग्लोबल आउटपुट ऑफ दैट टाइम, 7% कह सकते हो। 3.5 मिलियन बैरल डेली वहां से प्रोडक्शन किया जाता है। 2010 में ये 2 मिलियन बैरल पर डे हो गया, एंड रिसेंट 1.1 मिलियन पर डे। रीजन क्या है भाई? क्रोनिक मिसमैनेजमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि अंडर इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो आपका डिटर्मिनेशन की, यूएस लेट इकोनॉमिक सैंक्शन, स्किल लेबर माइग्रेशन, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के कारण से ये चीजें देखने को मिले। यहां पर मैं आपको दिखा दूं अभी कि ये क्षेत्र है, कैरकस हुआ, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हुआ आपका, ये ओरिनको जहां पर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का क्षेत्र है, जिसको और ओरिनको बेल्ट जो वेनेजुला का है, ये सारा क्षेत्र क्रूड ऑयल का क्षेत्र है। वेनेजुला हैज अ वास्ट ऑयल रिजर्व इन द
ओरिनको बेल्ट आपका, जहां पर एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल की जरूरत है, लेकिन वहां पर एक्सट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके बारे में यही बातें यहां पर कही जाती है। अब आप देख सकते हैं कि नेशनलाइजेशन एंड पीडीवीएस की बात करें तो ऑयल सेक्टर नेशनलाइजेशन 1970 में ही वेनेजुएला में अगर देखा जाए तो ऑयल सेक्टर क्या हुआ, नेशनलाइज कर दिया गया, एंड स्टेट ओन कंपनी जहां पर पेट्रोल्स डी वेनेजुएला से यानी पीडीवीएस का कंट्रोल वहां पर था। बाद में 1990 में आप देखोगे कि फॉरेन का भी पार्टिसिपेशन वहां पर देखने को मिलेगा। फिर 1990 के बाद आप देखोगे तो पीडीवीएस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऑनरशिप ऑल प्रोजेक्ट पर जॉइंट वेंचर होता है। ये जॉइंट वेंचर आपका अमेरिका की जो कंपनी है चेवरॉन्स, फिर चाइना की कंपनी सीएनपीसी, फिर ईएनआई इटली की कंपनी, फ्रांस की कंपनियां टोटल, और वहीं पर रोसनेफ्ट रशिया की कंपनी, ये सारे कंपनी जो है जॉइंट वेंचर के साथ जो है वेनेजुएला में अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप समझिए यहां पर एक चीज और भी आगे बताता हूं मैं। एक्सपोर्ट और सैंक्शन की बात करें, हिस्टोरिकली अमेरिका को जब भी लगता है कंट्रोल करने की बारी आती है या लगता है कि कोई ज्यादा हमसे उनसे बेटर कर रहा है तो वो सैंक्शन लगाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बायर हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू सैंक्शन जो है सैंक्शन शिफ्ट इन एक्सपोर्ट टुवर्ड चाइना के तरफ जो है इसका रुझान आता है आपका। दिसंबर 2025 में यूएसए ने जो कंप्लीट वेसल्स पर ब्लॉकेज कंप्लीट सैंक्शन लगा देता है इंटायरली लिव टू वेनेजुएला पर, ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरीके से होल्ट हो जाती है। बाद में रिफाइनरी ओवरसी ये सारी बातें आपको देखने को मिलता है। तो ये कहानी जो है यहाँ पर चलती रहेगी। अमेरिका हमेशा अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि भैया वो सुपर पावर है, सुपर पावर ही बन करके रहेगा, उसके आगे और कोई ना आए तो बेहतर है। तो चाइना इज चाइना एंड ही ऑलवेज थिंक लाइक दैट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है सोशलॉजी बैच भी लॉन्च करती है। अमर सर जो है सोशलॉजी पढ़ाते हैं। अगर आपका ऑप्शन सोशलॉजी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, आईबी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, कर्नाटका। कर्नाटका जो है, कर्नाटका रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर ऑर्गन डोनेशंस। आजकल ऑर्गन डोनेशन जो है, जैसे कि दान देना पुण्य है, वैसे ऑर्गन का डोनेशन देना, शरीर का कोई हिस्सा जो व्यक्ति जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अंतिम वक्त में कोशिश रहे कि भाई वो चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑर्गन डोनेट कर दे ताकि वो ऑर्गन किसी और का काम आ जाए। जैसे हार्ट हुआ, दिल हुआ, लंग्स हुए, लीवर्स हुए, किडनी हुए, स्मॉल बॉल्स, कॉर्निया, स्किन, हार्ट वेसल्स, वो ये सारे पार्ट जो हैं ऑर्गन शरीर का जो डोनेट किया जा सकता है, वो किसी न किसी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा सकता है। कर्नाटका भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन 2025 में किया है, और ये रैंकिंग इसकी थर्ड नेशनली रिफ्लेक्टिंग टू इम्प्रूवमेंट है हेल्थ केयर सिस्टम एंड ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस में आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ऑर्गन डोनेट किए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, इस सद्भावना के प्रति, मनुष्यता के प्रति, ह्यूमनिज्म्स के प्रति, है ना। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गन डोनेशंस में अगर हम 2025 में कर्नाटका 198 है हाईएस्ट, अभी तक का सबसे हाईएस्ट। प्रीवियस जो हाईएस्ट था 178 था 2023 में, 2024 में 168, फिर उसी प्रकार 70 था। नेशनल रैंकिंग की बात करें तो इस बार थर्ड लार्जेस्ट है आपका नेशनल रैंकिंग 2025 में। तमिलनाडु 267, तेलंगाना जो है 205 एंड कर्नाटका 198। इस तरीके से इसका वो आपका डोनेशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल शरीर का कई बार इन्वायरमेंट, आप दिल्ली की स्थिति तो आप देख रहे हो, दिल्ली की स्थिति बहुत ही बदतर है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर लंग्स में किसी को प्रॉब्लम होता है, मतलब आप कह सकते हो हॉस्पिटल में कभी कभी ऑर्गन लोगों के फेल हो जाते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति के ऑर्गन अगर शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है,
ये काम करती है, ये नोडल एजेंसी है जो कर्नाटका के अंदर में जो कैडवेयर ऑर्गन डोनेशंस के लिए ये काम करती है। ये नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के थ्रू ये चलाया जाता है, जिसका मेन कारण होता है कि भाई हॉस्पिटल में ऑर्गन्स प्रोवाइड करवाया जाए, खास करके नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन आप कर सकते हैं रिट्राइवल सेंटर के अंदर में आपका, है ना। और कई बार डोनर्स की जो फैमिली हैं वो फैसिलिटी 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन या ब्लड ट्रस्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस के बेसिस के आधार पर ये अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं, कैंपेन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से ये संस्थाएं जो हैं ऑर्गन डोनेट करवाती है। तो ये बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और कई बार प्रश्न के तौर पर आपको पूछा जाता है। एक और भी आपको मैं बता दूं कि पहली माउंटेन टनल आपके बुलेट ट्रेन के लिए आपको बन करके तैयार हो गई है। इंडिया जो है में आपको पता है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका प्रोजेक्ट जो है 2027 आते आते ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णवी जो हैं उन्होंने ये सिंपल घर में जाकर के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहा कि भैया ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो, कई टनल से गुजरेगा आपको, खास करके ये टनल जो है बहुत सारे टनल से होकर के ये गुजरने वाला है। 8 टोटल मिलाकर फिलहाल जो टनल तैयार किया गया 1.5 किलोमीटर लंबा टनल है विरार और वैशोर के बीच में, है ना। 18 महीने के अंदर में ये कंप्लीट किया गया। तो ये 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये, खास करके 1 घंटे 58 मिनट के अंदर में, है कि नहीं। और जिसमें से 21 किलोमीटर अंडर टनल है और 6.4 किलोमीटर सरफेस टनल। तो ये टोटल मिलाकर 27.4 किलोमीटर है। 15 अगस्त 2027 को ये पूरी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये करंट अफेयर का सेक्शन हम डेली लेकर के आते हैं। आप इस चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही वक्त पर नोटिफिकेशन मिले, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारे प्रोग्राम इस चैनल पर लेकर के आएंगे। फिलहाल जो है इस चैनल पर बने रहें। अगर आपकी राय, आपका सलाह अगर कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद।